हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, क्योंकि हमारा ये लास्ट वीक बचा हुआ है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लास्ट वीक की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए अपने एफसीआई एजीएम 2021 के सिलेबस को कवर करने के लिए। ऑल्दो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग काफी टाइम से इसे पढ़ रहे होंगे क्योंकि इसका नोटिफिकेशन फरवरी एंड में ही आ गया था। तो तब से लेके अभी तक आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला, तो आई थिंक आप लोगों ने अपना सब पूरा सिलेबस जो कि प्रिस्क्राइब किया है एफसीआई ने, डिटेल में भी उन्होंने सिलेबस दिया था, चाहे वो एग्री एंड एग्री इकोनॉमी का हो या फिर एथिक्स एंड मैनेजमेंट का हो, वो पूरा सिलेबस दिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने कवर किया होगा। बट स्टिल अभी लास्ट वीक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सो टू एनहांस योर प्रिपरेशन, और आप अगर कुछ छूटा है तो आप उसको कैसे कवर करें और अपने को कैसे एनालाइज करें और कैसे मोटिवेटेड रहें। एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है कि मोटिवेशन। क्या होता है कि एग्जाम प्रेशर की वजह से भी हम क्वेश्चन हॉल में कई सारे क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, ऐसा होता है हम लोगों के साथ। तो ऐसे क्या करें लास्ट वीक में सो दैट कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा लास्ट वीक है, आज मंडे है, एंड आपका एग्जाम टेक्निकल का एग्जाम 17 को होना है, जनरल एडमिन का 18 को होना है। तो लगभग आपके पास 6 to 7 डेज, या आप कह सकते हैं कि 5 to 6 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो सबसे पहले फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, और जो हमारा उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने प्रैक्टिस बहुत सारी की होगी। अब आप सिर्फ फोकस कीजिए मॉक टेस्ट पे। और जैसा आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट आर फ्री एट iexambly.com। तो वहां पे हमने स्पेशलाइज्ड एफसीआई एजीएम जनरल एडमिन टेक्निकल सभी के मॉक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस करें। तो क्वांट्स एंड रीजनिंग को प्रिपेयर करने की वन एंड ओनली की है कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप मॉक टेस्ट ट्राई करें। देन फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी पार्ट, सब इसमें क्या करना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा था, इसमें एग्रोनॉमी भी है, सॉइल साइंस भी है, इरिगेशन भी था, और बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं आपने उनको रिवाइज करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं। बट अभी आपके पास क्योंकि 5 से 6 दिन बचे हैं, तो कोई भी आप ऐसा टॉपिक स्टार्ट ना करें जो एग्रीकल्चर कोर सब्जेक्ट का हो, अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। मान लीजिए आपने भी अपना नहीं सिलेबस कवर किया है और आपको लगता है कि मैंने सॉइल्स नहीं पढ़ा है, तो आप बहुत ज्यादा सॉइल्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है बाकी सेक्शंस को देखते हुए भी, तो आप ऐसे टॉपिक स्टार्ट ना करें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्ट टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में, मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं और इजीली मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो आप ऐसे टॉपिक्स को कवर करें। द नेक्स्ट है एथिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए, इसमें भी सेम स्ट्रेटजी आपको करनी है कि आपने अपने रिवाइज करने हैं नोट्स, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा देने हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फॉर द जीए जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव से लेकर ये आप वास्ट इसको कुछ भी कहिए, जीए बहुत बड़ी चीजों को कवर करता है। तो इसके लिए जो वन एंड ओनली सोर्स है बीपीडिया, वो आप पढ़ें। बीपीडिया आपको आई एग्जाम भी की साइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, वहां पे आपको वीकली बीपीडिया भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मंथली बीपीडिया भी मिल जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप वीकली बीपीडिया के सारे इश्यूज मंथ वाइज पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीकली की समरी हमारी मंथली में दी रहती है, तो आप मंथली बीपीडिया एटलीस्ट पढ़ के जाएं। और सबसे ज्यादा क्वेरी आती है कि जीए हम कहाँ से कवर करें, मतलब कौन से मंथ से हम जीए कवर करें। तो बजट से लेकर अभी तक का इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 मंथ भी आप कह सकते हो, तो लास्ट 6 मंथ में हमारा बजट भी आ जाता है। तो फेब्रवरी ऑनवर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एफसीआई एजीएम एग्जामिनेशन। तो एटलीस्ट आप फेब्रवरी से लेकर अभी जुलाई तक का जनरल अवेयरनेस तो कवर करके जाए सभी सेक्शन में। और क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, तो वो जनरल टाइप होगा, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट या फिर किसी और से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। जीए को आप जीए की तरीके से पढ़ें। देन आगे कैसे शुरुआत करें, अभी जो 5 दिन है इनमें कैसे हम पढ़ें, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और अपनी वीकनेसेस देखें। स्ट्रेंथ आपको पता है कि कौन से आपके सेक्शन बहुत अच्छे हैं, उस पर आप बहुत ज्यादा टाइम ना दें। वीकनेस आपको देखनी है कि आपके कौन से टॉपिक नहीं कंप्लीट हुए हैं। अगर आपके सिलेबस में दिए हुए कुछ टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं है, तो उनपे बहुत ज्यादा, अगर वो बड़े टॉपिक है तो उनपे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने अपना स्टेटस देखना है सेक्शन वाइज। मान लीजिए कि आप अगर क्वांट्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं, आपको लगता है कि मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस किए हैं, सफिशिएंट डिवीजन से किए हुए हैं, और ये मेरे मार्क्स के लिए लाने के लिए काबिल हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम अब ना दें। देन फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी,
सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड रिवीजन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने पूरा सिलेबस किया कवर किया है तो आपको उसको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना हो सके अपने नोट्स को रिवाइज करें। देन अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं जितना सिलेबस में मेंशन है, तो मैं अभी आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा कि जिनको आप शॉर्ट टाइम में मतलब अभी 5 दिन में आप पढ़ सकते हैं और इजीली आप समझ भी सकते हैं उनको, क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ एग्रीकल्चर उनमें नहीं पूछा गया है। सिमिलरली फॉर एथिक्स एंड मैनेजमेंट भी आपने पहले तो रिवीजन करना है, अपना जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको आपने रिवाइज करना है। और अगर आपने सारे टॉपिक नहीं कंप्लीट किए हैं किसी भी रीजन से, तो कुछ टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करें और जो बहुत नॉर्मल से और जनरल से रहते हैं जिनको आप कवर करके जरूर जाएं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको दो चीज यहाँ पे समझ आई, एक तो आपको रिवीजन करना है मैक्सिमम अपने नोट्स का जितना भी हो सके, और दूसरा आपने मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके वो देने हैं। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको एग्जाम बी में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, तो आप वो जरूर अटेम्प्ट करके जाएं, चाहे कोई भी रीजन हो। आप उसमें जरूर वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके जाएं, आपको अपनी एनालिसिस पता चल जाएगी और कुछ ना कुछ क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो इसमें सभी के लिए, चाहे वो जनरल एडमिन है, चाहे लॉ है, अकाउंट्स है, टेक्निकल है, सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम भी की साइट पे मिल जाएंगे। देन अगर हम सेक्शन वाइज बात करें जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बजट की बात का जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आप बीपीडिया पढ़ें, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप वीकली बीपीडिया के सारे इशू पढ़ें। हर मंथ में 4 वीकली बीपीडिया रहते हैं और एक मंथली बीपीडिया रहता है जो समरी होता है पूरे मंथ की। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंथली बीपीडिया तो एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाएं। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वो पढ़ सकते हैं। देन अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आपको रिवाइज करना है। अगर अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं किया है, तो वो जो एग्रीकल्चर के कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रोनॉमी है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन है बेसिकली, और सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसको इतने कम टाइम में ना सारी चीजें याद करना भी मुश्किल है। आप पढ़ तो लेंगे बट उसको फिर कितना आपको याद रह पाएगा और कितना आप आंसर कर पाएंगे, ये का अपने आप में क्वेश्चन होगा। और इरिगेशन है, तो अगर आपने इन पे नहीं पढ़ा है तो आप में इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी टॉपिक्स इतने अच्छे हैं कि जिसको आप बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हो और वो आपके डेली मतलब आप जब से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तब से कहीं ना कहीं हम उनको पढ़ते रहते हैं। मतलब वो बिल्कुल कोर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स या फिर टॉपिक्स नहीं है। जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हजार्ड्स टू क्रॉप्स, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन तो हम सभी को पता है, उसके कॉज क्या है, कितना रेशियो में है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट है, वो सारा कुछ पढ़ना है। रिलेशन टू क्रॉप्स आप ही पढ़ सकते हो और इसको आप समझ भी पाएंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर साइंस की थ्योरी नहीं होगी। सिमिलरली ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कांस्टेंट, क्योंकि ये एक दो क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और आपके शॉर्ट टाइम में कवर हो जाएगा। आप इसको 3-4 के पेजेस का भी पीडीएफ अगर आपके पास है तो आप उसमें कवर कर सकते हैं। सिमिलरली ई टेक्नोलॉजीज, ई टेक्नोलॉजीज मतलब जो फार्मर के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा है, वो सारी टेक्नोलॉजी। जैसे अभी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ई नैम, तो वो हम सभी को पता है कि जितनी एपीएमसी मार्केट्स हैं उनको रियल टाइम में कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ई नैम लॉन्च किया। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, वो सारी टेक्नोलॉजी आप पढ़ के जाएं। देन इश्यूज रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी क्या है, और साथ ही साथ एमएसपी क्या है। फिर अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप इश्यूज इनसे रिलेटेड देख ही सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग को ये टॉपिक नहीं मिलता है तो हमने एग्री बी जो हमारा चैनल है, एग्री बी चैनल यूट्यूब चैनल पे हमने ये सारी कंसेप्ट वाली वीडियोस वहां पे शॉर्ट वीडियोस डाली हुई है, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे आपने एफसीआई एजीएम की प्रिपरेशन में देखा कि एग्री एंड एग्री इकोनॉमी इतना बड़ा भी चैलेंज नहीं है जितना हम मान के चलते हैं। साथ ही साथ एथिक्स एंड मैनेजमेंट भी अगर आप पढ़े तो बिहेवियरल काइंड ऑफ साइंस है, बिहेवियरल काइंड ऑफ टॉपिक्स एथिक्स एंड मैनेजमेंट। तो सिमिलरली जो हमने डर बनाया हुआ है नाबार्ड के एग्जाम में स्पेशली फॉर द एआरडी सेक्शन कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कैसे कवर होगा, हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में क्या क्या आएगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, कैसे कवर करें। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने एफसीआई के लिए प्रिपरेशन की सिमिलरली नाबार्ड की भी हो जाएगी। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इन डेप्थ वहां नहीं पूछी जाती है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ईएसआई आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किए हैं जो
स्पेशली उन कैंडिडेट्स को इसमें फायदा हो सकता है कि जो सर्विंग होते हैं, जिनके पास पूरे दिन भर नौकरी करने आपको जाना है और बहुत कम टाइम है, आपको 1-on-1 सेशन की रिक्वायरमेंट होती है फैकल्टी से, स्पेशली अपने डाउट्स डिस्कस करने के लिए। तो उसके लिए हमने एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप 1-on-1 सेशन कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। आपको एक एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद उसकी एनालिसिस फैकल्टी के द्वारा की जाती है और आपके उसके बाद गाइडेंस दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें आपको बाकी सारी चीजें तो मिलेंगी, लाइव सेशंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी, वो आपको रेगुलरली वीकली मिलते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स का डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड। तो अगेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक छोटा सा टॉपिक है और आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। सिमिलरली इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें तो एक पूरी इंडस्ट्री ही मिनिस्ट्री बना दी गई है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो आप उस इसको भी पढ़ के जाएं, ये आपका इजीली कवर हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसे कोर कंसेप्ट की जरूरत नहीं। जैसे सॉइल्स ऑफ इंडिया में तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप की सॉइल होती है, कितने कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया है, फिर एक जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स में वो सॉइल प्रेजेंट है, कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें होती है। तो इस टाइप का यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बहुत एक शॉर्ट टॉपिक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म्स है, तो इन सभी की वीडियोस हमने अपने एग्रीबी चैनल पे बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप एग्रीबी यूट्यूब चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। देन हम आते हैं एथिक्स एंड मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट के कुछ जो टॉपिक होते हैं जो बेसिक होते हैं और इजी भी होते हैं समझने में, और आप जब उनको पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आता है और उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने कवर नहीं किया है, अगर आपने एथिक्स एंड मैनेजमेंट कवर कर लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप रिवाइज करें एंड मॉक टेस्ट दें। अगर आपके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो आप इन टॉपिक पे ध्यान दें। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शन, रोल ऑफ मैनेजर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब जॉब में जाएंगे आपको कैसे वहां पे करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंट्रोल कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो ये वाला पार्ट आप जरूर पढ़ के जाए मैनेजमेंट का। देन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो ऊपर हो ही गया। देन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस, तो ये सारे ही आपने पढ़ के जाने हैं। देन एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में उसके एजेंट्स जो हैं, डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ ethics in human actions, dimension of ethics in private and public relationships, ये आप पढ़ के जाएं। human values, these are important, code of conduct क्या होते हैं, कैसे आपको behave करना है, कैसे कैसी चीजें होती हैं, और उसका फिर regulatory bodies में और रेगुलेशन के थ्रू उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो आरटीआई एक्ट हो, चाहे कॉर्पोरेट एक्ट हो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आप सभी पढ़ के जाएं। तो दोस्तों अगर आप इस टाइप से अपना कंप्लीट करते हैं सिलेबस, सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी आपके पास अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, सो दिस इज द की। अगर आपका नहीं है तो अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ये दिखाया कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ये सिलेबस है, तो अराउंड 19 इसमें टॉपिक अगर आप इनको इंडिविजुअली डिवाइड करते हो तो उसमें से 9 कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स है जो आपके बहुत छोटे टाइम में कवर हो सकते हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि आपको सॉइल ऑफ इंडिया या सॉइल कंजर्वेशन या वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है उसको कैसे समझें। तो उस पर बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे वाले टॉपिक्स को कवर करके इसको इजीली कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे अभी अपने आने वाले सेशंस में, तो आप उन सेशंस में भी रहिए। एंड बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपना रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट ये आप जरूर दें, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एग्रीबी, वहां पे आपको हम एग्री कंसेप्ट से रिलेटेड पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ आप iexmb.com में जाके मॉक टेस्ट देना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।